this side and I'm back with my new video about our freedom fighters. तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ साहिल जैन, मैं क्लास 9B में हूँ और मैं हूँ भंडारी पब्लिक स्कूल खंडवा से। और मैं आज आपको हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में आप या तो बहुत कम लोग उनके बारे में या तो जानते हैं या तो लोग उनको जानते ही नहीं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जो थे वो एक ऐसे नौजवान थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। भगत सिंह जब वो अपने कॉलेज के डीएवी कॉलेज में जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ डाली कि इतने ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ सकता, इतनी सारी बुक्स उन्होंने पढ़ डाली। जब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब वो वहां गए थे, वहां से मिट्टी भर के लाए थे, उसको रोज देखते थे, रोज उसको निहारते रहते थे कि बस अब अंग्रेजों को तो बस अब कुछ करके दिखाना है, अब हमारे देश को आजाद करना है। वो हमेशा ये सोचते रहते थे और उनको ये करने का मौका मिला काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था वो एक जगह है लखनऊ के बीच, वहां हुआ। वहां पर उन्होंने लूट मचाने की कोशिश करी थी अपने कुछ साथियों के साथ, जब उनको बंदी बना लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी हुई थी। भगत सिंह एक ऐसे नौजवान थे जो कभी मौत से नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, वो हर जगह खुले शेर की तरह घूमते थे। मतलब भगत सिंह जब हुआ ये था कि जो लाला लाजपत राय थे वो प्रदर्शन कर रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो उस टाइम एक अंग्रेज अफसर ने उन पर डंडे बरसा दिए और इतनी बार उनके सर पे चोट लगी कि उनकी हॉस्पिटल ले गए उनको, और उसी टाइम मृत्यु हो गई। भगत सिंह और सब फ्रीडम फाइटर्स सामने। भगत सिंह उनको अपने पिता समान मानते थे और उनकी ऐसी बर्बरता से हत्या देखकर उनको इतना आहत हुए वो कि उन्होंने अब ठान लिया कि अब इस अंग्रेज अफसर को मारना है। तो हुआ ये था कि वो मारने की पूरी तैयारी में थे, सब अपनी पोजीशंस पे थे। कोई एक पेड़ पे था, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। और हुआ ये कि उसमें जिसको आना था उसकी जगह पे सॉन्डर्स आ गया, एक दूसरा अफसर सॉन्डर्स आ गया और उन्होंने वो अंग्रेज अफसर मान लिया जिसने लाला लाजपत राय को मारा था। तो राजगुरु ने एक मारा भगत सिंह ने, और राजगुरु ने मारा, सुखदेव ने गोली मारी, और उसके बाद भगत सिंह ने सीधे सर पे 3 बार गोली मारी कि शॉट कर दिया कि अब खत्म हो गया ये। और पूरे लाहौर में बैनर चिपका दिए, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के लिया है। उस दिन वो बाहर की बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। उस दिन रशिया में बोल्शेविक मूवमेंट चल रहा था। वहां पे असेंबली में लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया था। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब यानी इससे किसी को खतरा नहीं होता, सिर्फ आवाज होती है तेज और धुआं निकलता है। तो उन्होंने उस टाइम जाके असेंबली में बम फेंक दिया। और ऐसा नहीं कि बम फेंकने के बाद भाग गए, नहीं, वहीं खड़े रहे वो और बटुकेश्वर दत्त, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उसके नारे लगाते रहे और पर्चों पे लिख के फेंका, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ये था उनका काम करने का तरीका। भगत सिंह को उसके बाद बंदी बना लिया गया, उन पे बहुत सारे मुकदमे चले, और लेकिन वो ऐसे थे कि जो जेल में भी खुले घूमते थे। जेल में होता यह था, कैदियों को जो भारतीय कैदी थे उनको बहुत बुरी तरीके से उनसे पेश आते थे, उनको गंदा खाना देते थे, उनको ना कपड़े देते थे, पानी भी ढंग से नहीं देते थे। तो भगत सिंह अनशन पे चले गए, भूख हड़ताल पे चले गए। इसी के साथ उनके जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ जो भी थे सब भूख हड़ताल पे चले गए। होता यह था, अंग्रेज उनकी भूख हड़ताल जैसे जैसे 28 दिन हुए, अंग्रेज उनकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए उनको पकड़ पकड़ के उनको खाना खिलाते थे ट्यूब से,
और दूध डालने की उनके मुंह में कोशिश करते थे जैसे तैसे, लेकिन वो कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, इतना स्ट्रांग थी उनकी ये इच्छा। तो उन्होंने क्या करा, फिर धीरे धीरे 55 दिन हो गए, अंग्रेज सरकार को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई 55 दिन तक बिना खाए पिए जिंदा है। तो ऐसे थे भगत सिंह। भगत सिंह को फिर 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उससे पहले डिसाइड ये हुआ था कि उनको 24 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाना है, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि कहीं सबने तैयारी कर ली थी कि बस कल अब जेल तोड़ के भगत सिंह को आजाद करना है। लेकिन अंग्रेज सरकार को पता चल गया था कि कल कुछ ना कुछ दंगा हो सकता है, कुछ बवाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या करा कि उनको 23 मार्च 1931 की रात में ही उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और वो ऐसे थे कि वो मरने के बाद भी शहीद, मरने के बाद भी आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। और वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कर डाला जो वो कर सकते थे, और उनकी उम्र में इतना ज्यादा आज तक कोई नहीं ना पढ़ पाया, न इतना ज्यादा कुछ कर पाया। और इतने हिम्मत वाले थे कि जब जैसे ही उनको फांसी का दिन करीब आ रहे थे, वो नाचते थे अकेले अकेले, बोलते थे अरे वाह मौत आ रही है, देखो मेरे को लेने, मौत आ रही है, ऐसे करके वो नाचते थे, ऐसे खुश होते थे। लोग आमतौर पे डरते जब उनको फांसी मिलने वाली थी, वो खुश हो रहे थे, देखो मौत आ रही है मेरे को लेने, भारत मां मुझे बुला रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के साथ हर समय वो साथ रहते थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे दोस्त थे। इन लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा। चंद्रशेखर आजाद इतने मतलब क्या बोल सकते, इतने डेंजर थे और इतने उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो एक बार क्या हुआ, ऐसे पोस्टर लगा दिया अंग्रेज सरकार ने कि चंद्रशेखर आजाद को पकड़ेगा उसको इतना इनाम मिलेगा। तो हुआ ये कि चंद्रशेखर आजाद को किसी ने देखा नहीं था, तो वो थोड़ी सी जरा कपड़े वपड़े पहन के थोड़ा मतलब चंद्रशेखर आजाद को उस पुलिस स्टेशन में किसी ने नहीं देखा था, उनकी फोटो भी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ लिखा था चंद्रशेखर आजाद को पकड़ी। तो वो क्या, वो चंद्रशेखर आजाद खुद चले गए पुलिस स्टेशन में कि मेरे को चंद्रशेखर आजाद मिल गया है, मेरे को आप पैसे दे दिए। तो उन्होंने पैसे भी दे दिए और वो लेके आ भी गए, और बाद में पता चला कि चंद्रशेखर आजाद ही गए थे। तो इससे आपको दिखता है उनकी हिम्मत, कितनी हिम्मत थी उनमें। जब चंद्रशेखर आजाद अपने आखिरी वक्त पर उन पे अंग्रेज गोलियां बरसा रहे थे, वो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, तो उनके पास आखिरी गोली बची थी। उन्होंने उस आखिरी गोली को अपनी कनपट्टी पे ताना और चला दिया। वो ये चाहते थे कि न मेरा शरीर अंग्रेजों को मिले, न मैं अंग्रेजों के हाथ से तो मरना नहीं चाहता। तो ऐसी थी उनकी थिंकिंग। और उसके बाद जिस पेड़ के नीचे उनकी मृत्यु हुई, वहीं पे लोग आके वहां पे धागे बांधने लगे, उस पेड़ की पूजा करने लगे, और वो इनकलाब का प्रतीक बन गया। तो अंग्रेजों ने उस पेड़ को ही कटवा दिया, इतना डरते थे वो चंद्रशेखर आजाद से। इसके बाद और एक और चीज बहुत खास थी कि चंद्रशेखर आजाद जब मरे तो उनके हाथ में मिट्टी पाई गई, अपने देश की वो मिट्टी ऐसे मुट्ठी में बांध के मरे। इसके बाद हमारे जो तीसरे स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, जिनके बारे में शायद बहुत कम, क्या मेरे को ऐसा लगता है 0.001% लोग जानते होंगे, वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, वो उनको राजनीतिक वो उनके गुरु थे। उन्होंने ही महात्मा गांधी को ये सलाह दी कि आप देश के लिए लड़ें, आप देश को आजाद करवाएं। और जो भी गांधी जी ने सीखा सबसे ज्यादा उन्हीं से सीखा, वो उनके गुरु थे। और वो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत एक्टिव थे। हालांकि इतना ज्यादा उनके बारे में कुछ जानकारी खास मिलती नहीं है, बाकी उन्होंने ही गांधी जी को इस
चीज के लिए बोला कि आप भी स्वतंत्रता सेना ज्वाइन करें, आपके विचार मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और आपको लोग जानते हैं और मानते भी हैं, तो आप हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में मदद करें। तो ये थे वो 3 फ्रीडम फाइटर्स जो बहुत कम लोग जिनको जानते हैं, उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत सीख मिली होगी। आप भी ऐसे देश में पैदा हुए जहां पर शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हुए। इस पे आपको गर्व होना चाहिए, आपको गर्व से कहना चाहिए मैं हिंदुस्तानी हूं। हाँ, तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जब तक बाय और जय हिंद।